इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने को कुछ बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम उन बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। नंबर 1 है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये आपका 1 के बराबर होता है। फॉर्मूला एक ही है, इससे हमें कई सारी चीजें डिराइव करनी पड़ेंगी जब सोल्व करेंगे। तो कैसे कैसे, जैसे इससे आप एक चीज ये भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा। ये बेसिक है, आपको पता भी होगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा की। कोस स्क्वेयर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हो। अब यहीं से आप ये भी यूज कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहां से ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, इसका रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। बट आपके एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हैं हम, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ते हैं। तो आपकी बुक में ये प्लस माइनस नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ प्लस की ही बात की जाएगी। ओके, ऐसे ही कोस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपना प्लस माइनस। मैं प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप 11th में जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। और मैं अभी से आपको प्लस माइनस नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप वहां जाके सोचोगे सर तो कुछ लिखते ही नहीं थे ऐसा। ओके, तो सेकंड जो फॉर्मूला है अपना वो है सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहां से भी आप कुछ और चीजें बना सकते हैं कि सेकेंड स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के बराबर होगा। और यहां से आप सेकेंड थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेकेंड थीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के। अब ये प्लस माइनस किसकी वजह से होता है, थीटा की वजह से। ये थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा कैसा है ना, उससे फिर हम बताते हैं कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। इसी टाइप से टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। और आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, टेन थीटा की वैल्यू आप ऐसे निकाल दोगे, प्लस माइनस सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, और जो आपका तीसरा फॉर्मूला है वो आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, ये आपका 1 के बराबर होता है। और यहां से आप क्या बना सकते हो, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा के, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा के। और यहां से आप कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी बना सकते हो। कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। इसी टाइप से कोट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वेयर थीटा आपका बराबर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 के। और यहां से कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 और इसका रूट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ कुछ बातें और डिस्कस करते हैं हम इसके ऊपर। देखो कि ये चीजें बनती कैसे हैं, मैं कुछ कुछ बनाऊंगा, कुछ आप खुद बनाओगे। जैसे हमने लिखा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ऐसा कैसे बना, जैसे मैंने ये कोई एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये राइट एंगल है। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है ना। तो इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये बना कैसे, बाकी सब चीजें आप खुद कर लोगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो P बाय एच होता है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये आपका कोस थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो मतलब p बाय एच का स्क्वायर, p बाय एच का स्क्वायर। ये कौन आपका साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। मैंने ले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब p बाय एच और इसका स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब b बाय एच का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, p स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और b स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे, एच स्क्वायर को एलसीएम ले लो और ऊपर क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ऊपर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया, जो अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो प्रूफ हो गया। इसी टाइप से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये भी बहुत सिंपल है, देखो सेम उसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिकेंड होता है कोस का उल्टा। अगर कोस b बाय एच है तो सिकेंड क्या होगा, h बाय बी, h बाय बी का स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। ऐसे हो गया। तो ये अपना एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन गया और ये अपना पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन गया। तो यहां से बी स्क्वायर को आप एलसीएम ले लो, ऊपर क्या है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है, तो बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से अपना ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपली अगला पार्ट भी आप सोल्व कर सकते हो, अगला पार्ट भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें क्या होता अपना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ भी आप बड़े, कोसिकेंट थीटा अपना साइन का उल्टा होता है, साइन अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोट अपना टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये अपना क्या बन गया, पी स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपना बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये अपना आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगा जो हमारे यूज होंगी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जैसे कि वैसे मैं आपको ये पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं कि जो कोसिकेंट थीटा होता है वो उल्टा होता 1 बाय साइन थीटा का, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सीकेंट थीटा होता है वो होता है आपका 1 बाय कोस थीटा का। तो नंबर 3 होता है जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका होता है 1 बाय कोट थीटा का। इसका आप ये भी यूज करोगे कि साइन थीटा इसके भी बराबर होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, ये आपको आना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज लिख रहा हूं, इसी को कर रहा हूं। साइन कोसिकेंट की जगह चला गया, कोसिकेंट साइन की जगह चला गया, ये आपको करना आता है ना। तो यहां से भी कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय सीकेंट थीटा लिख सकते हो। यहां से भी कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और दो चीजें ये भी है, नंबर 4, जो आपका टेन थीटा होता है वो ये भी होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर, साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर। नंबर 5, जो आपका कोट थीटा होता है
अब आप समझ गए होगे टेन कोट का उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ओके।